नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक दफ़ा बैत अल्लाह के करीब नींद और बेदारी की दरमियानी हालत में था। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों के दरमियान लेटे हुए एक तीसरे आदमी का जिक्र फरमाया। इसके बाद मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो हिकमत और ईमान से भरपूर था। मेरे सीने को पेट के आखिरी हिस्से तक चाक किया गया। फिर मेरा पेट जमजम के पानी से धोया गया और इसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया। इसके बाद मेरे पास एक सवारी लाई गई, सफेद, खच्चर से छोटी और गधे से बड़ी यानी बुराक। मैं इस पर सवार होकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चला। जब हम आसमान दुनिया पर पहुंचे तो पूछा गया कि ये कौन साहिब है। उन्होंने कहा कि जिब्राइल। पूछा गया कि आपके साथ और कौन साहिब आए हैं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था। उन्होंने कहा कि हाँ। इस पर जवाब आया कि अच्छी कुशादा जगह आने वाले क्या ही मुबारक हैं। फिर मैं आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, आओ प्यारे बेटे और अच्छे नबी। इसके बाद हम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहां भी वही सवाल हुआ, कौन साहिब हैं? कहा जिब्राइल। सवाल हुआ, आपके साथ कोई और साहिब भी आए हैं? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल हुआ, उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा कि हाँ। अब उधर से जवाब आया, अच्छी कुशादा जगह आए हैं, आने वाले क्या ही मुबारक हैं। इसके बाद मैं ईसा और अलैहिस्सलाम से मिला। इन हजरात ने भी खुश आमदीद मरहबा कहा अपने भाई और नबी को। फिर हम तीसरे आसमान पर आए। यहां भी सवाल हुआ, कौन साहिब है? जवाब मिला, जिब्राइल। सवाल हुआ, आपके साथ भी कोई है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल हुआ, उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? उन्होंने बताया कि हाँ। अब आवाज आई, अच्छी कुशादा जगह आए, आने वाले क्या ही साले हैं। यहां यूसुफ अलैहिस्सलाम से मैं मिला और उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, अच्छी कुशादा जगह आए हो मेरे भाई और नबी। यहां से हम चौथे आसमान पर आए। इस पर भी यही सवाल हुआ, कौन साहिब? जवाब दिया कि जिब्राइल। सवाल हुआ, आपके साथ और कौन साहिब हैं? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा, क्या उन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। फिर आवाज आई, अच्छी कुशादा जगह आए, क्या ही अच्छे आने वाले हैं। यहां मैं इदरीस अलैहिस्सलाम से मिला और सलाम किया। उन्होंने फरमाया, मरहबा भाई और नबी। यहां से हम पांचवीं आसमान पर आए। यहां भी सवाल हुआ कि कौन साहिब? जवाब दिया कि जिब्राइल। पूछा गया, और आपके साथ और कौन साहिब आए हैं? जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था? कहा कि हाँ। आवाज आई, अच्छी कुशादा जगह आए हैं, आने वाले क्या ही अच्छे हैं। यहां हम हारून अलैहिस्सलाम से मिले और मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, मुबारक मेरे भाई और नबी, तुम अच्छी कुशादा जगह आए। यहां से हम छठे आसमान पर आए। यहां भी सवाल हुआ, कौन साहिब? जवाब दिया कि जिब्राइल। पूछा गया, आपके साथ और भी कोई है? कहा कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया था? कहा हाँ। कहा, अच्छी कुशादा जगह आए हैं, अच्छे आने वाले हैं। यहां मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, मेरे भाई और नबी, अच्छी कुशादा जगह आए। जब मैं वहां से आगे बढ़ने लगा तो वो रोने लगे। किसी ने पूछा, बुजुर्गवार आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि ए अल्लाह, ये नौजवान जिसे मेरे बाद नबूवत दी गई, इसकी उम्मत में से जन्नत में दाखिल होने वाले मेरी उम्मत के जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों से ज्यादा होंगे। इसके बाद हम सातवें आसमान पर आए। यहां भी सवाल हुआ कि कौन साहिब है? जवाब दिया कि जिब्राइल। सवाल हुआ कि कोई साहिब आपके साथ भी है? जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? मरहबा, अच्छे आने वाले। यहां मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिला और उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, मेरे बेटे और नबी, मुबारक, अच्छी कुशादा जगह आए हो।
इसके बाद मुझे बैत अल-ममूर दिखाया गया। मैंने जिब्राइल अलैहि अस्सलाम से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि ये बैत अल-ममूर है। इसमें 70,000 फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं और एक मर्तबा पढ़कर जो इससे निकल जाता है तो फिर कभी दाखिल नहीं होता। और मुझे सुदर अलमनिताऊ भी दिखाया गया। इसके फल ऐसे थे जैसे मकाम हिजर के मटके होते हैं और पत्ते ऐसे थे जैसे हाथी के कान। इसकी जड़ से 4 नहरें निकलती थीं, 2 नहरें तो बातिनी थीं और 2 ज़ाहिरी। मैंने जिब्राइल अलैहि अस्सलाम से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो 2 बातिनी नहरें हैं वो तो जन्नत में हैं और 2 ज़ाहिरी नहरें दुनिया में नील और फरात हैं। इसके बाद मुझ पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज की गईं। मैं जब वापस हुआ और मूसा अलैहि अस्सलाम से मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या करके आए हो। मैंने अर्ज किया कि 50 नमाजें मुझ पर फर्ज की गई हैं। उन्होंने फरमाया कि इंसानों को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, बनी इसराइल का मुझे बुरा तजुर्बा हो चुका है। तुम्हारी उम्मत भी इतनी नमाजों की ताकत नहीं रखती, इसलिए अपने रब की बारगाह में दोबारा हाजिरी दो और कुछ तखफीफ की दरख्वास्त करो। मैं वापस हुआ तो अल्लाह ताला ने नमाजें 40 वक्त की कर दें। फिर भी मूसा अलैहि अस्सलाम अपनी बात यानी तखफीफ कराने पर मिस्र रहे। इस मर्तबा 30 वक्त की रह गईं। फिर उन्होंने वही फरमाया और इस मर्तबा बारगाह रब अल-इज़्ज़त में मेरी दरख्वास्त की पेशी पर अल्लाह ताला ने उन्हें 10 कर दिया। मैं जब मूसा अलैहि अस्सलाम के पास आया तो अब भी उन्होंने कम कराने के लिए अपना इसरार जारी रखा और इस मर्तबा अल्लाह ताला ने 5 वक्त की कर दें। अब मूसा अलैहि अस्सलाम से मिला तो उन्होंने फिर दरियाफ्त फरमाया कि क्या हुआ। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने 5 कर दी है। इस मर्तबा भी उन्होंने कम कराने का इसरार किया। मैंने कहा कि अब तो मैं अल्लाह के सुपुर्द कर चुका। फिर आवाज आई। मैंने अपना फरीज़ा 5 नमाजों का जारी कर दिया। अपने बंदों पर तखफीफ कर चुका और मैं एक नेकी का बदला 10 गन्ना देता हूं। और हमाम ने कहा, उनसे क़तादा ने कहा, उनसे हसन ने, उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत अल-ममूर के बारे में अलग रवायत की है।